नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में चला बुलडोजर। अलीगढ़ शहर के भोजपुरा स्थित मुल्लापाड़ा में नवागत बन रहे मकानों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि बुलडोजर चलाने से पहले पीड़ितों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही चस्पा किया गया। बुलडोजर चलते समय लोग अपनी अपनी रजिस्ट्री अधिकारियों को दिखाने के लिए दौड़े, लेकिन अधिकारियों ने गरीब मजलूमों की ना सुनी। अलीगढ़ शहर का भोजपुरा स्थित मुल्लापाड़ा मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। बुलडोजर की इस कार्यप्रणाली को लोग मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग इसे प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। बुलडोजर की इस कार्यप्रणाली को लोग मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग इसे प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि योगी जी एक तरफ गरीबों के मकान बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके मकान क्यों तोड़वा रहे हैं। अलीगढ़ से इंडिया गोल्ड न्यूज क्लास की रिपोर्ट। हाँ जी सर, कि बता सकते हैं आप किस वजह से ये बुलडोज़र यहाँ चलाया गया है? ये नहीं बताया गया कि किस कारण बुलडोज़र चलाया गया। उनसे पूछा गया, यहाँ हम मौके पे मौजूद नहीं थे, चुपचाप आए, करीब 1:30 बजे 12 बजे करीब सारा तोड़ के चले गए और बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन कारण नहीं बताया किस कारण तोड़ा है। हमारे पास पक्का बैनामा है, खेत से किसान से बैनामा कराया गया है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई किस लिए जो है तोड़ फोड़ की गई है। ये सरासर अन्याय है, गरीबों के साथ में बहुत जुर्म किया गया है ये, और सीधा सीधा योगी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और योगी जी का नाम लेके गए हैं कि प्रशासन द्वारा हमें योगी जी ने आदेश दिए ये सब तोड़ने के। बताइए, गरीबों के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं योगी जी? क्या इसीलिए योगी जी को वोट दिए गए थे कि इस तरीके का काम करेंगे? जब हमारे पास बैनामा मौजूद है, सब कुछ लिखित पढ़त में है, तो अवैध कॉलोनी कहाँ से हो गई है और क्यों तोड़ा गया हमें क्यों नहीं बताया गया, और किस कारण तोड़ा गया हमें क्यों नहीं बताया गया? अब इसका हर्जाना कौन देगा? यहाँ सब मजदूर तबके के लोग हैं। एक मकान जो है लेंटर पड़ने के लिए था, उसको तोड़ गए, बेचारा लेंटर नहीं डलवा पा रहा था। ये मेरा प्लॉट है, मेरी सब ईंटें फीटे फेंक गए। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस मकान को बना पाऊँ। मैंने लेके डाल दिया अपना सब कुछ बिगाड़ के। आज मैं किराए पर रहता डोल रहा हूँ, मेरा ये सब तोड़ फोड़ गए। ये सब लोग मजदूर तबके के लोग हैं, जिनकी सब नींव उखेड़ गए, वो तोड़ गए उधर सामने बिना कारण बताए। और सरकार को प्रशासन बिल्कुल बदनाम कर रहा है। सरकार के बहुत खिलाफ हो रही है जनता। इन सबको देखने के बाद योगी जी को इस तरीके से ये बदनाम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ योगी जी इस तरीके का काम नहीं कर सकते। गरीबों को वो तो मदद करने का काम कर रहे हैं। जहाँ सरकार आवाज़ दे रही है, मोदी जी आवाज़ दे रहे हैं, यहाँ ये प्रशासन के लोग पूरी तरीके से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से करते रहे तो सरकार का बहुत बड़ा विरोध एक खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अवैध जगह को हटाने के लिए कहा गया है, गवर्नमेंट ने जो कहा है, योगी जी के आदेश हमें भी पता है। अवैध, ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, खेत है, संकमणि है, और सभी ने इसके बैनामे कराए। आप पूरी वीडियो बनाओ इसकी और डाल दो। और सीधी सीधी योगी जी का नाम लेके गए हैं वो यहाँ कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इस तरीके का आदेश देंगे? कहाँ मुख्यमंत्री जी आवास यहाँ देने की बात कर रहे हैं, मैं लोगों के आवास ही उजाड़ देंगे। ये सारा वीडियो बना के आप डाल दीजिए। और योगी जी तक ये मैं खबर पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो गरीबों पे जो जुर्म कर रहे हैं, आपका नाम लेके कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो रही है। 17 तारीख को बुलडोज़र लेके कुछ लोग आए, जिसके साथ पुलिस प्रशासन भी था। और बुलडोज़र के साथ पता नहीं कौन अधिकारी थे, क्या थे, ये तो नहीं पता। लोगों ने पूछा तो नहीं बताया कि किस लिए तोड़ रहे हैं, किस कारण तोड़ रहे हैं। मुल्लापाड़ा भोजपुरा तैयब कॉलोनी, ये हाईवे से थोड़ा नज़दीक पे है। और इसको सारा तोड़ गए। किसी का मकान आधा बना हुआ था, वो पैसे के कारण नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि पैसे की स्थिति गरीब लोगों की ख़राब है। लोगों के मकान पड़े हुए नहीं बना पा रहे थे, अपना पेट काट के मेहनत मजदूरी से कैसे प्लॉट लिए। आज मकान बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है कि नहीं बना पा रहे। लेकिन वो जब उनसे किसी ने पूछा कि ये किस कारण तोड़े जा रहे हैं, यहाँ की जनता ने, हम प्लॉट वाले मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा हमें योगी जी ने आदेश दिए हैं कि इसको तोड़ने के लिए। अवैध कॉलोनी कब है? जब हमारे पास बैनामा है, रजिस्ट्री है, खेत संकमणि है, किसान से लिया है। हम क्या जाने अवैध क्या होता है? हमें समझाते हैं अवैध है ये, या यहाँ पे नक्शा पास कराना, हमें कुछ भी नहीं बताया गया।
और कहा गया, योगी जी ने सख्त आदेश दिए इन कॉलोनियों को तोड़ो, जबकि ये पूरी मुस्लिम बस्ती है। यहाँ सरकार आवास देने का काम कर रही है, राशन फ्री देने का काम कर रही है, क्या गरीबों के घर उजाड़ने का काम करेगी? तो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है और इससे सरकार की छवि खराब होगी। जिस तरीके से ये योगी का नाम ले लेके बदनाम करते डोल रहे हैं और यहाँ मुसलमान बस्तियों पर खास तौर पे जो बिल्डोजर चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता जो है योगी जी से खिलाफ हो जाएगी, मुस्लिम जो है लोग खिलाफ हो जाएंगे। इसको लेके मैं अल्पसंख्यक आयोग में जाऊंगा, राष्ट्रीय आयोग में जाऊंगा, खुद योगी जी के पास जाऊंगा। योगी जी की छवि को खराब करने का काम कर रहा है ये प्रशासन के लोग, और ये सब यहाँ पे मौजूद है। इनसे पूछ लिया जाए किस लिए तोड़े गए। बहरहाल ये मकान बनाने की स्थिति में नहीं थे लोग, इसलिए इन्होंने अपनी अपनी नींव भरवा के यहाँ पे छोड़ दी थी। पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कुछ लोगों के जो है पटाव के पास पहुँच चुके थे, लेकिन उसको भी ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। आज उनका कम से कम 10 लाख का नुकसान है, उसका मुआवजा कौन देगा, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या प्रशासन ये पैसा हमको दे पाएगा जो हमारा नुकसान किया? और हमारी मांग है योगी जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हमारे भी हैं, क्योंकि वोट सभी ने उनको किए हैं। हमारा पैसा हमें इससे दिलाया जाए, क्योंकि हमें बिना बताए हुए तोड़ा गया है। और यहाँ की जनता से बात कर लीजिए किस लिए क्या क्या इनका नुकसान हुआ। नुकसान बहुत हुआ है, हमारे पास सबके पास बयान है, कोई हमारी इलीगल जमीन नहीं है। कागज दिखा था, मैंने कागज